वो कैसे सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है इस शिक्षा मित्र की नौकरी के अलावा, तो मुझे रात दिन उसी के बारे में सोचना है और वही मैं कर रहा हूँ, उसी के लिए चल रहा हूँ। हमने देखा बहुत सारे संगठन के पदाधिकारियों को देखा, बहुत सारे संगठनों को देखा। मैं हमारे साथ एक अनुदेशक साथी भी कई अनुदेशक साथी जुड़े हैं। मैं बिल्कुल आपका जवाब देना चाह रहा था बीच में कि मैंने देखा कि अनुदेशक संघ में कई पदाधिकारी हैं, कई संगठन हैं और कई उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं और मुझे वहाँ माननीय मंत्री जी के यहाँ या कई जगह बैठकों में मिलते भी हैं, लेकिन वो साल में 6 महीने में एक बार दिखाई देते हैं। लेकिन अनुदेशकों में हमने देखा एक नाम जो पिछले 2 साल से चर्चा में आया, भाई विक्रम सिंह जी का, गोरखपुर के जो हैं, हमने उनको देखा कि वास्तव में वह अनुदेशक साथियों के लिए रात दिन उनका एक ही ध्येय है, कैसे अनुदेशकों का कल्याण हो। वह चलते रहते हैं, वह कोर्ट की पैरवी भी करते हैं, वह शासन में भी पैरवी हम करते हैं, हमको लगभग दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं। वह राजनीतिक पार्टी में सत्ताधारी दल के लोगों से भी अपने संबंध प्रगाढ़ करने में कि किसी तरह अनुदेशकों का भला हो जाए, मैं उनको लगातार देखता हूँ। जब वो उनको देखता हूँ तो मैं उनको नमन करता हूँ कि भाई साहब, वास्तव में आप जैसी मेहनत जो और भी संगठन के पदाधिकारी हैं या अन्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर थोड़ी थोड़ी कर देते तो वास्तव में अब तक आपको सफलता मिल गई होती। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई करे ना करे, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, वह हम कर रहे हैं। तो लक्ष्य पाने के लिए आपको घर छोड़ना होगा, आपको परिवार छोड़ना होगा, आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा, आपको खाना पीना भी समय से नहीं मिलेगा। मैं अगर बीमार हुआ तो इसका यही कारण निकला, मैंने सारे चेकअप कराए, कोई बीमारी नहीं निकली। बस डॉक्टर का यही कहना था कि आपने समय से खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अगर समय से नहीं खाएंगे तो गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। तो आपको सब कुछ छोड़ना होगा, पूरी पूरी रात जगना होगा, चलना होगा, मेहनत करना होगा, तब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। साथियों, पिछले शुक्रवार को आपने देखा, कई मंचों पर आपको जानकारी मिली, हमने भी केवल मिलने की जानकारी आपको दी थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या बात हुई, ये नहीं बता पाया था, व्यस्तता रही, कुछ दिक्कतें रहीं, इसलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। बिल्कुल अब समय आ गया है हम सबको एकता के सूत्र में बंधते हुए, अब कहीं आपको भटकना नहीं है, किसी भी टीम में, किसी भी संगठन में बटना नहीं है। एक जगह रह करके अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आप सबको अपना अपना योगदान देना होगा, अपना अपना सहयोग करना होगा, जिससे जितनी मेहनत हो सकती है। आखिरी समय है यारों, कुछ कर गुजरो, अन्यथा कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। हमारे संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गाजी इमाम आला जी, जिनसे हमने शासन और सरकार में पैरवी कैसे की जाती है, बहुत कुछ उनके साथ हमने 15 साल रह करके सीखा है। वो कहा करते थे, बहुत सारी बातें बताते थे कि कुछ करना है तो कर जाओ यारों, कहाँ हर समय ये जवानी रहेगी। और पूरा लाइन कहते थे, मैं भूल रहा हूँ इस समय, बहुत अच्छी लाइन थी वो, कि अगर दिलों में बदगुमानी रहेगी, आ गया याद। वो कहते थे कि अगर दिलों में बदगुमानी रहेगी तो तंग दिल हर जिंदगानी रहेगी। अगर कुछ करना है तो कर जाओ यारों, कहाँ हर समय यह जवानी रहेगी, कहाँ हर समय यह जवानी रहेगी। तो उन्हीं की इस शायरी से मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षा में साथी एकता के सूत्र में बंध करके पूरी तरह से आप लोग अपने अपने सहयोग जहाँ जैसे कर सकते हैं। आप अधिकारी से मिल सकते हैं तो अधिकारी से मिलिए, आप माननीय विधायक जी से मिल सकते हैं, माननीय विधायक जी से मिलिए, माननीय मंत्री जी से मिल सकते हैं, माननीय मंत्री जी से मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए। जहाँ जितनी क्षमता है सारे लोग लगा दो, यह अंतिम अवसर है, यह अंतिम अवसर है। अगर अब भी चूक गए तो आगे परिणाम क्या होगा शायद ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। सारे लोग ताकत लगा दो। आप प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, किसी के सहारे मत बैठो, आप मेरे सहारे मत बैठो।
आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं। आपका परिवार 1,47,000 का परिवार है। अगर 1,47,000 में से केवल 47 लोग ही निकल आए, 4700 लोग ही निकल आए, 47,000 लोग ही निकल आए और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार राजनीतिक गलियारों में मेहनत करना शुरू कर देंगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सफलता मिल जाए। तो साथियों, सभी लोग मेहनत करके, एक दूसरे पर छींटाकशी से हट करके, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, संगठन, नीति, कुनीत, सब चीजों से हट करके एक बार जोर आप लोग लगा दीजिए। आंदोलन की कोई बात अभी नहीं, जब तक सरकार से हमें जवाब नहीं मिल जाता। जब सरकार कह रही हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो हम क्यों आंदोलन की बात करें? आंदोलन की बात हम जरूर करेंगे जब सरकार कह देगी कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आदित्य प्रताप सिंह जी, अभी आंदोलन की बात मत करिए। अभी सरकार से शिक्षा मित्रों के रिश्ते अच्छे हैं। आप शिक्षा मित्र हितैषी नहीं हो सकते जब माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपके लिए